हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई कोई एक्स वाई जेड स्टॉक है, ठीक है, एक्स वाई जेड स्टॉक है, ठीक है। वो मान के चलो 100 रुपए पे चल रहा है। इसको हम बाय कर सकते हैं या फिर हम 100 रुपए के आसपास सेल भी कर सकते हैं। आपको ये चीज तो पता होगा कि स्टॉक मार्केट में बाय और सेल किया जाता है, इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम आज बाय करके इसको स्टॉक को रख लेते हैं और 1 साल 2 साल बाद इसको सेल करते हैं तो उसको होल्डिंग बोलते हैं। ये चीज आपको मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है, सीखेंगे कि इंट्राडे या डे ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखो, मान के चलो एक्स वाई जेड स्टॉक है, ठीक है। ये इसका रेट चल रहा है 100 रुपए और आपको लगता है कि मार्केट बंद होने से पहले या तो ये 110 जाएगा या 105 जाएगा, ठीक है, या ठीक है 95 जाएगा या फिर 90 जाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो आपको लगता है 100 से 110 से 105 जाएगा, तो आप इसको बाय करके, ठीक है, रखो। और मार्केट बंद होने से पहले अगर ये 110 से 105 चला जाता है तो आपको पर स्टॉक 5 रुपए या 10 रुपए प्रॉफिट हो सकता है। इसी के उल्टा, ठीक है, इसी का अपोजिट, अगर 100 रुपए है, आप बोलते हो 90 95 जा सकता है, तो इसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है, सेल कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो। तो अगर आपके हिसाब से ये चला जाता है 90, तो आपको एक शेयर में, ठीक है, एक शेयर में 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब आप सोचेंगे, ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं तो सेल कर रहा हूँ और प्राइस कम हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा। तो इन दोनों का जो बाय आपका बाइंग रेट है, मतलब सॉरी सेलिंग रेट है, और आप जिस रेट पे आप इसको वापस बाय कर रहे हो, ठीक है। तो सेलिंग होता क्या है, देखो, पहले क्या होता है, बाय करके हम सेल करते हैं। ये होता है बाय करके सेल करना, किसी चीज को पहले खरीदूंगा और उसको मैं बेचूंगा, तो ये बाइंग हो गया, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले इसमें सेल कर देते हैं फिर हम बाय करते हैं, चाहे हमारे पास शेयर हो या ना हो, ठीक है। तो सेलिंग में जो डिफरेंस पड़ेगा ना, आपके बाइंग रेट और आपके सेलिंग रेट, सॉरी, आपके सेलिंग रेट और आपके बाइंग रेट में जो डिफरेंस होगा वो सेलिंग होता है, ठीक है। उसका जो डिफरेंस का रेट है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा इसमें, ठीक है। कि आप 100 रुपए में मान के चलो सेल कर दिया, 90 रुपए गया और आप बाय कर लिए, तो 10 रुपए पर स्टॉक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसी के ऑपोजिट क्या है, अगर बाय करते हो तो 100 रुपए से 110 जाता है, तो 10 रुपए पर स्टॉक आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो भी चीज आपको करना है उसी दिन, मतलब एक ही दिन में करना है। मान के चलो 9:15 मार्केट ओपन होता है और 3:15 में बंद होता है, तो 9:15 और 3:15 के बीच में ये सभी कुछ आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इसे इंट्राडे या डे ट्रेडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या है, मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आया, इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए, इस पे टेक्निकल एनालिसिस आप ध्यान मत देना, ठीक है। मुझे लगता था स्टॉक ऐसे करके गिर रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ तो इस लेवल तक जाएगा, ठीक है, इस लेवल तक जाएगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता, यहाँ पे बाय करता और यहाँ तक का टारगेट रखता। कहने का मतलब मैं 3 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखता। तो अगर ये 3 पॉइंट तक चला जाता है, देखो जा भी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट तक चला जाएगा। मैं मान के चलो 100 स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, 100 स्टॉक, तो मान के चलो 3 रुपए ऊपर गया तो 300 रुपए का प्रॉफिट मुझे नजर आने लगेगा। तो अभी तक मैं, जैसे कि देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा है और इस प्रकार आपको प्रॉफिट होना, यहाँ पे स्टॉक स्टॉक पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। इसी के ऑपोजिट सेलिंग होता है, ठीक है। तो मैं एक स्टॉक खोल लेता हूँ, ये देखो डाबर, ठीक है। इस पे मुझे लग रहा था कि इस लेवल पे जब आएगा तो ये गिरेगा, और गिरा तो यहाँ पे मैं सेल करता, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं इस रेट पे सेल कर देता और यहाँ तक ये गिरा। कहने का मतलब 8 रुपए पर स्टॉक मुझे प्रॉफिट हो जाता। मैं सेल करता लगभग 340 के आसपास और बाय करता 330 331 के आसपास, तो वहां पे मुझे प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो इन जो बाय और सेल का रेट है, ठीक है, जो बाइंग रेट और सेलिंग रेट का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन इसके अपोजिट, आप 100 में बाय किए और आप चाहते हो कि ये चले जाए 105, लेकिन ये जाता कितना है, मान के चलो 98 चला गया। तीन दोनों का जो डिफरेंस है, आप जैसा बोले थे उसके अपोजिट हुआ, तो वो आपका लॉस कहलाएगा, 2 रुपए पर स्टॉक। और आप जैसा बोलते थे उसके हिसाब से हुआ, आप ऊपर जाके बोले और बाय किए, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ गया ना, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलो 100 रुपए में बाय किए और आप चाहते 105 जाए, तो 105 जाएगा तो पर स्टॉक आपको कितना प्रॉफिट होगा,
100 और 100 रुपीज और 105 दोनों के डिफरेंस 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो पर स्टॉक आप जितना स्टॉक खरीदोगे 5 रुपए पर स्टॉक प्रॉफिट होगा। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, अगर आप 100 रुपए में बाय किया और चाहते हो 105 जाए, बट ये क्या हो गया, उल्टा नीचे आ गया, 199 आ गया, 98 आ गया, तो आपको पर जितना डिफरेंस आएगा ना, ठीक है, मान चलो 98 आएगा, तो 2 रुपए पर स्टॉक आपको लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग में जस्ट उल्टा होता है, 100 रुपए में आप बोल रहे हो कि 90 जाएगा, 95 जाएगा और जाता है, तो पर स्टॉक उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके अगर वो 100 रुपए से 102 103 चला गया, तो आपको लॉस होना हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लो, मान के चलो एक आप मोबाइल ले लिए, ठीक है, मोबाइल ले लिए 10,000 रुपए में, सिंपल सा लॉजिक समझना, 10,000 रुपए का एक मोबाइल ले लिए, पहले खरीद लिया आप, ठीक है, और आपको पता है कि ये कुछ दिन में 11,000 में बिकने वाला है नया मोबाइल, ठीक है, तो आप क्या किए, 10,000 में पहले खरीद लिया और 11,000 में बेच दिए, तो आपको 1,000 का प्रॉफिट हो गया ना, हो गया ना 1,000 रुपए प्रॉफिट। लेकिन आप 10,000 में खरीदे और ये आपको लग रहा था कि ये 11,000 जाएगा, लेकिन उल्टा क्या होता है, कुछ न्यूज के कारण ये 9,000 रुपए में आ गया, तो अब आप 9,000 बेचेंगे, तो आपको 1,000 का लॉस हुआ ना। तो बस बाय में ऐसे ही होता है, पहले बाय करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक मोबाइल को 9,000 रुपए में आप बेचे हो, ठीक है, आपको पता चल गया है कि आपके पास एक मोबाइल है या नहीं है, एग्जाम्पल के लिए है, मान के चलो, तो 9,000 रुपए का मोबाइल है एग्जाम्पल के लिए, आपको पता है कि मोबाइल का रेट अब गिरने वाला है और 8,000 रुपए तक जाने वाला है, तो आप क्या करो, 9,000 में पहले ही बेच दो मोबाइल को, जैसे ही 8,000 में जाए फिर नया खरीद लेना। तो देखो 9,000 मिल भी गया और 8,000 में एक मोबाइल भी मिल गया, तो 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगा कि 9,000 का मोबाइल है, ठीक है, और 8,000 जाएगा बोल के ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट ये क्या हो जाता है, 10,000 रुपए चला जाता है। ठीक है, तो आप तो 9,000 में बेच दिए मोबाइल को, ठीक है, और वो 10,000 में हो गया, अब 10,000 में वापस आप खरीदना पड़ेगा ना, मोबाइल तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 1,000 का लॉस हो गया, बस यही शॉर्ट सेलिंग और बाइंग है। ठीक है, तो बस इंट्राडे में इतना ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, पुराना वीडियो आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट क्या है ये सब आप पूरा देख सकते हो, पूरा एक सीरीज में बना रहा हूँ, इस पे आप एक एक करके वीडियो आप पूरा देख सकते हो, 40-50 वीडियो पूरा सीरीज में बनने वाला है। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो अपलोड होगा, डेली वॉच आप करना वीडियो को। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो